नमस्कार दोस्तों। मैं आपका फिर आपके अपने इसको कट कर देना भाई। फिर से बोलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर पॉइंट में स्वागत करता हूँ। यहाँ हम टॉर्च बेरर्स का पार्ट 1 देखेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 1 क्या कह रहा है। इसको हम आसान से आसान भाषा में इसका हिंदी बनाना सीखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। अब देखिए, देखने के बाद आपको वैसे लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है ना, लेकिन देखने के बाद अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको एकदम ये जो है बहुत ही सस्ता लगेगा। चलिए देखते हैं। हाँ, एक बात और, जब भी मेरा वीडियो देखिए तो पेन और पेपर लेकर बैठिए। चलिए, वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है या किसी समय की बात है या पुराने समय की बात है। मेनी सेंचुरीज एगो। मेनी माने अनेक, सेंचुरीज माने सदियां, एगो माने पहले। तो एक समय की बात है, कई सदियों पहले। देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट। देयर वहां लिव्ड रहता था एन एक ओल्ड बूढ़ा मर्चेंट व्यापारी, एक बूढ़ा व्यापारी। तो कई सदियों पहले यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं किसी समय की बात है, कई सदियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, ऑल पूरा हिज अपना लाइफ जीवन। ही हैड टॉयलेट हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। टॉयलेट माने परिश्रम करना, हार्ड माने कठिन। बाई एंड सेलिंग, बाई खरीदने में, एंड सेलिंग और बेचने में। तो उसने अपना पूरा जीवन वस्तुओं को खरीद कर बेचने में कठिन परिश्रम किया। विथ द रिजल्ट माने परिणाम, परिणी की लाभ पर, दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, इससे उसके पास ढेर सारा धन हो गया। तो क्या हुआ, अपना पूरा जीवन उस व्यापारी ने कठिन परिश्रम किया वस्तुओं को खरीदने और बेचने में, और इस तरह से मतलब एक लाभ लेकर बेचने में, और इस तरह से वो धीरे धीरे करके उसके पास ढेर सारा धन हो गया। एज द ईयर्स वेंट बाई, जब साल बीतता गया या जैसे जैसे साल बीतता गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेस। ही लेड वह होता गया बाई मोर एंड मोर रिचेस माने अधिक से अधिक धनवान। मोर एंड मोर माने अधिक से अधिक, और रिचेस माने धनवान। और ईयर्स वेंट बाई माने साल बीतते गए, और जैसे ही दिन बीतते गए, साल बीतते गए, वह अधिक से अधिक धनवान होता गया। बट द डे केम, बट लेकिन द डे माने दिन, केम आए, लेकिन वो दिन आ गए। व्हेन ही फेल्ट, जब वह महसूस करने लगा, दैट की ही हैड नॉट लॉन्ग, वह नहीं रहने वाला, नॉट लॉन्ग लंबा, टू रिमेन रहने वाला, इन दिस वर्ल्ड माने संसार में, रिमेन माने अवशेष बचना, इन दिस वर्ल्ड माने संसार में। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे लगा कि अब मैं संसार में ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला नहीं हूं। ही बिगेन टू वंडर, ही वह बिगेन शुरू कर दिया, टू वंडर माने अद्भुत या आश्चर्य से, व्हाट ही शुड डू कि उसे क्या करना चाहिए, विथ हिज मनी अपने रुपये के साथ। तो वह आश्चर्य में पढ़कर सोचने लगा कि मुझे मेरे रुपये के साथ क्या करना चाहिए। नाउ ही हैड टू सन्स, नाउ अब ही हैड टू सन्स, उसके 2 बेटे थे। ही मेड अप हिज माइंड, ही मेड अप वह योजना बनाया, हिज माइंड अपने दिमाग से, दैट की ही वुड नॉट डिवाइड, ही वुड नॉट डिवाइड वह नहीं बांटेगा, हिज मनी अपना रुपया, बिटवीन देम उनके बीच में। तो उसने अपने दिमाग में ये सोचा या ख्याल लाया कि मैं मेरे रुपयों को इनके बीच में नहीं बंटवारा करूंगा। बट दैट ही वुड गिव, लेकिन वह दे देगा, इट इसे ऑल टू द वन, एक को, हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो साबित कर देगा, हूँ जो प्रूव्ड माने साबित कर देगा, हिमसेल्फ खुद को, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, टू बी द क्लेवरर माने अधिक चालाक, ऑफ द टू माने दोनों में से। तो उसने क्या सोचा कि मैं मेरे रुपयों का विभाजन नहीं करूंगा, बंटवारा नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मेरा इन दोनों लड़कों में से जो लड़का अपने आप को बुद्धिमान साबित कर देगा उसे मैं अपना पूरा धन दे दूंगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्वेड, प्रॉब्लम जो थी यानी समस्या, टू बी सॉल्वेड माने समाधान की गई, हल की गई, वाज दैट ऑफ फाइंडिंग, इस बात का पता लगाने के लिए, आउट विच ऑफ द टू कि दोनों में से, सन्स बेटों में से, वाज द क्लेवर माने चालाक कौन है। इन दोनों बेटों में चालाक कौन है, ये एक समस्या थी, इस बात का पता लगाया गया। कैसे लगाया गया, देखो, ही डिसाइडेड टू सॉल्व, ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू सॉल्व माने हल करने का, दिस प्रॉब्लम ये समस्या, बाय गिविंग माने दे कर दे उनका, अ टेस्ट माने एक टेस्ट। तो इस समस्या का समाधान उनका एक टेस्ट लेकर किया गया।
कॉलिंग द यंग मैन, कॉलिंग बुलवाया, द यंग मैन माने अपने उन लड़कों को। ही सेड टू देम, ही सेड वह कहा टू देम उनसे, उसने उनसे कहा हेयर आर 2 रुपीज, हेयर आर 2 रुपीज माने 2 रुपये हैं। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, यू टू टेक वन, यू माने तुम, टू टेक वन एक ले लो, रुपया, ईच दोनों लोग मतलब प्रत्येक, एंड देन गो आउट और तब बाहर चले जाओ, सेपरेटली माने अलग अलग, एंड बाई समथिंग, एंड बाई और खरीदो समथिंग कुछ, विच विल फिल जो भर सके दिस हाउस इस घर को, ठीक है ना। अब बूढ़े आदमी ने क्या कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक एक रुपया ले लो और अलग अलग चले जाओ और कुछ ऐसा खरीद कर लाओ जो इस घर को भर सके। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, यू आर नॉट टू स्पेंड तुम्हें नहीं खर्च करना है, मोर देन 1 रुपी माने 1 रुपये से ज़्यादा। याद रहे तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा इस व्यापार में खर्च नहीं करना है। द 2 सन्स माने दोनों बेटे लुकेड एट हिम उसको देखने लगे, एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, इफ माने यदि ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, उन्होंने अपना सेंस अपनी बुद्धि सब ऐसा लग रहा था जैसे चला गया, ठीक है ना। तो दोनों लड़कों का बुद्धि मतलब एकदम सनक गए और अपने पिताजी को देखने लगे, ऐसे लगा कि जैसे इन दोनों लड़कों के पास बुद्धि ही नहीं है। हाउ कैन बी पॉसिबली, हाउ कैसे कैन सकते हैं बी हम पॉसिबली माने आसानी से, बाई खरीद, एनफ कुछ, आप एनीथिंग किसी चीज को, टू फिल जो भर सके, द हाउस माने घर को, विथ ओनली 1 रुपी केवल 1 रुपये के साथ। तो हम कोई भी चीज इतना आसानी से कैसे खरीद सकते हैं 1 रुपये में जो इतने बड़े घर को भर दे। दे आस्केड देमसेल्फ, दे वे आस्केड पूछे, देमसेल्फ माने खुद से, वह अपने आप से पूछे, एंड दे बेयर रेलिस्टेंट, एंड और दे वे बेयर थे, रेलिस्टेंट माने हिचकिचा रहे, टू पिकअप उठाने में, द रुपी माने रुपया, और वे वही रुपया उठाना नहीं चाहते थे या अनिच्छा से उन्होंने रुपया उठाया। बट लेकिन द ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी, इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग, इंसिस्टेड माने चेतावनी दिया, ऑन देयर डूइंग उनके कारनामे पर, एज ही टोल्ड देम उनसे उन्होंने कहा, उसने कहा आप यू गो तुम जाओ, ही सेड उसने कहा, एंड डोंट टेक और मत लेना, टू लॉन्ग ओवर एज द बिजनेस, लॉन्ग ओवर माने ज्यादा, द बिजनेस माने व्यापार, ठीक है। आई एक्सेप्ट मुझे उम्मीद है, यू बैक तुम वापस होगे, इन अ कपल ऑफ डे, इन अ कपल, कपल का मतलब जोड़ा यानी कि 1-2 दिन, 1-2 ऑफ डेज माने दिनों में, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम 1 या 2 दिन में लौट आओगे, ठीक। सो ईच यंग मैन, सो इसलिए ईच यंग मैन माने प्रत्येक लड़के ने, टू का पारूपी 1 रुपया उठाया, एंड वेंट आउट और बाहर चले गए। इसलिए दोनों लड़कों में से सभी ने यानी दोनों ने 1-1 रुपया उठाया और वो बाहर चले गए। द फर्स्ट वन जो पहला एक था, वांडर्ड थ्रू द बाजार, बाजार घूमने चला गया, बट नथिंग लेकिन कुछ भी नहीं, कुड ही फाइंड वह पा सका, विच वुड इन एनी वे जो किसी तरीके से सर्व हिज पर्पज उसके पर्पज को पूरा कर सके, ठीक। तो जो पहला वाला लड़का था वो बाजार चला गया, भटकने लगा और उस बाजार में उसे कुछ भी नहीं मिला जो उसका पर्पज पूरा कर सके। ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन ही वांडर्ड वह भटकता रहा, अबाउट लगभग, लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, लुकिंग देखता रहा, इन ऑल द शॉप्स माने सभी दुकानों में। तो देखो पूरा दिन वो बाजारों में घूमता रहा, सभी दुकानों को देखता रहा, नथिंग कुड ही फाइंड उसे कुछ ना मिला। ही बीकेम मोर एंड मोर सर्टेन, ही वह बीकेम हो गया, मोर एंड मोर माने ज्यादा से ज्यादा, सर्टेन निश्चित, दैट की समथिंग हैड गॉन रॉन्ग कुछ गलत हो गया विथ हिज फादर उनके पिताजी से। तो वह भी एकदम निश्चित हो गया, मतलब उसे भरोसा हो गया कि मेरे पिताजी ने कोई ना कोई गलती कर दी है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, ही वाज था अबाउट लगभग, टू गिव अप माने छोड़ देने वाला, हिज सर्च अपनी खोज, इन डिस्पेयर माने निराश होकर। तो वह निराश होकर अपनी खोज जो है बंद कर देने वाला था। व्हेन ही सा जब उसने देखा, आ बुलक कार्ट एक बैलगाड़ी, बिथा लोड माने एक भार के साथ, आफे माने भूसा, तब तक उसने भूसे से भरी एक बैलगाड़ी को देखा। दैट लुक्स होपफुल, उसे वह आशा से भी उसे बहुत उम्मीद हुई। ही थॉट उसने सोचा, आई वंडर मैं आश्चर्य में हूँ, हाउ मच माने कितना ज़्यादा,
हे भूसा आई कैन गेट फॉर अ रुपी, मैं 1 रुपये में पा सकता हूँ। तो उसने कहा भाई मुझे आश्चर्य है इस बात का कि मैं 1 रुपये में कितना ज़्यादा भूसा खरीद सकता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए इधर आगे चलते हैं। He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. He went up to the driver, वह ड्राइवर के पास गया, of the cart गाड़ी के, and inquired और पूछने लगा, about बारे में, the price माने कीमत, of the hay माने भूसे की। तो वह बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास पहुंचा और उससे भूसे की कीमत के बारे में जानने लगा। देयर वाज अ गुड डील, देयर वहाँ वाज था, अ गुड माने एक अच्छा, डील माने व्यापार, हैगलिंग माने भाव ताव में, ओवर द प्राइस माने भूसे पर। तो भूसे की कीमत पर एक अच्छा व्यापार हुआ। बट इन द एंड, या अच्छी खासी जो है मतलब भाव ताव हुआ। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाई, वह खरीद सका, द लोड ऑफ ए माने भूसे का पूरा भार, फॉर अ रुपी 1 रुपये में। लेकिन अंततः वह लड़का 1 रुपये में भूसा खरीद सका। ठीक है ना। तो क्या हुआ, लड़का बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास पहुंचा जो भूसे से भरी थी। तो उस ड्राइवर और लड़के में उस भूसे की प्राइस यानी भूसे की कीमत को लेकर भाव ताव होने लगा। लेकिन अंत में क्या हुआ कि लड़का जो है उस 1 रुपये में भूसे को खरीद सका। दिस वाज इन द डेज, दिस या वाज था इन द डेज माने उन दिनों में, व्हेन अ रुपी जब 1 रुपया, वुड बाई अ ग्रेट डील, वुड बाई माने खरीद सकते थे, अ ग्रेट डील माने एक बड़ा व्यापार, मोर देन इट वुड बाई नाउ, जितना मोर माने ज्यादा, देन तुलना में, इट वुड बाई नाउ आज खरीदते हो। तो देखो 1 रुपया उस जमाने की बात है जब उसमें एक बड़ा सा व्यापार किया जा सकता था, जितना आज की तुलना में, जैसे आज जो आप खरीद सकते हो 1 रुपये में, उसका कई गुना ज्यादा उस समय में खरीदा जा सकता था। सो द यंग मैन, सो इसलिए द यंग मैन माने वह लड़का, लेड ऑफ द कार्ट माने बैलगाड़ी ले गया, विद द है भूसे के साथ, टू हिज फादर्स हाउस अपने पिताजी के घर की तरफ या अपने पिताजी के घर पर। इसलिए लड़का बैलगाड़ी को या भूसे की बैलगाड़ी को अपने पिताजी के घर ले गया। होपफुली खुश होकर, ही पाइलेड इट उसने बिखेरा या फैलाया, इट इसे, इनटू द हाउस घर में, और वह खुश होकर इसे घर में फैला दिया। बट व्हेन इट वाज ऑल इन, बट लेकिन व्हेन जब, इट या वाज था, ऑल पूरा, इन अंदर, लेकिन जब उसने सारा भूसा अंदर कर दिया, ही फाउंड उसे मिला, दैट की, देयर वाज नॉट इनफ, देयर वहां वाज था, नॉट नहीं, इनफ ज्यादा, टू कवर ढकने के लिए, इवन द फ्लोर माने फर्श को। और जब पूरा भूसा वहां अंदर कर ले गया तो उसे पता लगा कि भाई अब भूसा नहीं रह गया, फ्लोर हमारा यानी फर्श हमारा खाली है, हम फर्श को कैसे ढकें, या फर्श हमारा खाली रह गया। लेट एलोन फिल द होल हाउस, लेट एलोन अकेले, फिल द होल हाउस पूरे घर को भरना था। व्हेन द सेकेंड सन, अब देखो जब दूसरा बेटा, तो यहां से थोड़ा और देख लो एक बार। वो लड़का जो था ना, बैलगाड़ी को भूसे के साथ अपने पिताजी के घर ले गया और वह खुशी खुशी उस भूसे को घर के अंदर किया। लेकिन जब वह भूसे को घर के अंदर किया तो उसे लगा नहीं, मिला, ये जो फर्श होता है, फ्लोर होता है ना, वो खाली रह गया, मतलब वो नहीं भर पाया। तो अकेले घर में, क्योंकि उसको अकेले ही घर को भरना था। अब देखिए दूसरे लड़के की बात कर रहे हैं कि, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पहला वाला लड़का मतलब घर को नहीं भर पाया। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं। व्हेन द सेकेंड सन, जब दूसरा बेटा वेंट आउट बाहर गया, विथ हिज रुपये अपने रुपये को लेकर, और जब दूसरा लड़का अपने रुपये को लेकर गया, ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे, ही डिड नॉट गो, वो नहीं गया स्ट्रेट वे माने सीधे, टू द बाजार में। तो जब दूसरा वाला लड़का अपना रुपया लेकर निकला तो वह सीधे बाजार नहीं गया। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इंस्टेड के बजाय, ऑफ डूइंग करने के, दैट की, ही सैट डाउन वह बैठ गया, एंड बिगेन टू थिंक और सोचने लगा। तो कुछ करने के बजाय वह लड़का बैठकर सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, ही सैट थिंकिंग, ही वह सैट बैठा रहा, थिंकिंग सोचता रहा। तो लंबे समय तक वह बैठकर सोचता रहा। अबाउट व्हाट ही कुड
पॉसिबली बाई, अबाउट माने लगभग या लगभग या बारे में, व्हाट क्या ही कुड पॉसिबली बाई, वह आसानी से खरीदे। ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, जब दूसरा वाला लड़का जो है अपना रुपया लेकर गया तो वह सीधे बाजार नहीं गया, कुछ करने के बजाय वह बैठकर सोचने लगा और लंबे समय तक वो बैठकर सोचता रहा, इस बारे में सोचता रहा कि मैं 1 रुपये में ऐसा क्या खरीदूं आसानी से जो मेरा काम कर सके। एट लेंथ माने बहुत लंबे समय के बाद, एट इवनिंग टाइम शाम में, एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक योजना उसके मन में आया। टेकिंग हिज रुपी, अपने रुपये को लेकर, ही वाग क्विकली, ही वाग वह चलता गया, क्विकली माने तेजी से, डाउन द बाजार, बाजार में, टिल ही केम टू अ शॉप, वह एक दुकान पर आया, वेयर कैंडल्स वेयर सोल्ड, जहां मोमबत्ती बिकती थी। तो वह अपना 1 रुपया लेकर बाजार की उस दुकान पर पहुंचा जहां पर मोमबत्ती बिकती थी। ही स्पेंड हिज रुपी ऑन कैंडल्स, ही स्पेंड वह खर्च कर दिया, हिज रुपी अपना रुपया, ऑन कैंडल्स माने मोमबत्ती पर, और उसने अपना रुपया मोमबत्ती पर खर्च कर दिया। ऑफ विच ही गाट अ क्वाइट अ नंबर, ऑफ विच माने जिसका ही गाट उसे मिला, क्वाइट अ नंबर माने एक मात्रा में, एक कुछ मोमबत्ती मिली। देन टेकिंग हिज कैंडल्स, तब अपनी मोमबत्ती लेकर, विथ हिम अपने साथ, तब अपनी मोमबत्ती अपने साथ लेकर, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, ही मेड हिज वे बैक, वह अपने रास्ते वापस लौट आया, टू हिज फादर्स हाउस माने अपने पिताजी के घर की तरफ। व्हेन ही गॉट देयर, जब वो वहां पहुंचा, हिज ब्रदर, उसका भाई, वाज स्टैंडिंग माने खड़ा था, डिसकंसोलेटली, निराश होकर, लुकिंग एट द हे, भूसे को देख रहा था, स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर बिखेरा गया था। तो देखिए जैसे वह मोमबत्ती खरीदा तो अपने रास्ते अपने पिताजी के घर की तरफ लौट आया, और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई जो है दुखी में या दुखी होकर खड़ा था और अपने उस बिखरे हुए भूसे को देख रहा था। अब इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अभी तो अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन, तुरंत या जल्दी से दूसरे वाले लड़के ने, स्टूड 2 or 3 कैंडल्स, स्टूड खड़ा हुआ, 2 or 3 कैंडल्स माने 2 अथवा 3 मोमबत्ती लेकर, इन ईच रूम, हर कमरे में। तो देखो क्या हुआ, जब मतलब तुरंत ही अंधेरा हो रहा था तो लड़के ने 2 या 3 मोमबत्ती लेकर अपने कमरे में खड़ा हो गया, देन या प्रत्येक कमरे में, देन ही लीट देम, तब वह उन्हें जला दिया। ठीक है ना। एट वंस, तुरंत, द हाउस वाज फिल्ड माने घर भर आया, विथ लाइट माने प्रकाश से, और तुरंत का तुरंत घर जो है प्रकाश से भर आया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड, हिज फादर उसके पिता वाज थे वेरी बहुत प्लीज्ड माने खुश, विथ हिम उसके साथ, एंड सेड और कहे, तो उसके पिता उसके साथ बहुत खुश हुए और कहे, माय सन, मेरे बेटे, यू हैव सोन ट्रू विजडम, यू हैव सोन तुमने दिखाया है, ट्रू विजडम माने सच्ची ज्ञान या तुम्हें सच्ची बुद्धि है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, टू हैंड ओवर माने देने के लिए, ऑल माई मनी, मेरा सारा धन, टू यू माने तुम्हें, मैं तुम्हें अपना सारा धन देने के लिए तैयार हूं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखो अंधेरा हो रहा था, दूसरा वाला लड़का तुरंत सभी कमरों में, घर के सभी कमरों में 2-2, 3-3 मोमबत्ती लेकर खड़ा हुआ और उनको जला दिया। इसके बाद तुरंत का तुरंत घर में उजाला भर गया। तो उसके पिताजी उससे बहुत खुश हुए और कहे कि मेरे बेटे, तुमने सच्ची बुद्धि दिखाई है, तुम्हें सच्चा ज्ञान है, मैं तुम्हें अपना सारा धन देने के लिए तैयार हूं। अच्छा देखिए इधर आगे थोड़ा सा इसमें, नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, नाउ अब वी ऑल लिव, हम सब रहते हैं इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में, विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री, विच वी कॉल जिसे हम कहते हैं आवर नेटिव कंट्री, अपना देश, अपनी मातृभूमि। ठीक है ना। अभी हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम अपनी मातृभूमि कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस, वी हैव ईच ऑफ अस माने हम सभी को, बीन गिवन दिया जाता है, सम 1 रुपी 1 रुपया, सम 2 रुपी 2 रुपये, सम 3 रुपी 3 रुपये, एंड सम 4 रुपी और 4 रुपये। और हम सभी को कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया, कभी 4 रुपया दिया जाता है। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये रुपये रुपये नहीं है, विथ विच माने जिससे वी कैन बाई थिंग्स, हम चीजों को खरीदते हैं, बट दे आर डिफरेंट पावर, ये रुपये रुपये की तरह से मत देखिए, रुपये की नजर से मत देखिए, क्योंकि इनके पास अनोखी शक्ति है, अलग अलग ताकत है। वी हैव बीन गिवन, जो हमको दिया जाता है, ये जो सिक्का है ना, इनके पास ताकत है, इनकी एक अद्भुत ताकत है जो हमको दिया जाता है। ईच ऑफ अस, हम सभी है, प्रूव पावर्स माने ताकत होनी चाहिए, आप बॉडी माने शरीर की, हम सब में शरीर की ताकत होनी चाहिए। पावर ऑफ माइंड, दिमाग की ताकत होनी चाहिए। पावर ऑफ कैरेक्टर,
और चरित्र की ताकत होनी चाहिए। हम सब लोगों के पास शरीर, दिमाग और चरित्र की ताकत होनी चाहिए। ईच ऑफ अस, हम सभी, हैज स्ट्रेंथ, ताकत हो, टाइम, समय हो, इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी हो। और हम सब में ताकत, समय और बुद्धिमानी होनी चाहिए, विच कैन बी यूज, जिसका हम प्रयोग करें। एज वी लीव, जब हम छोड़ते हैं स्कूल एंड गो, और जाते हैं आउट, बाहर, इनटू द वर्ल्ड, संसार में। जब हम स्कूल छोड़कर संसार में जाते हैं बाहर, या जब हम स्कूल को छोड़कर बाहर संसार में जाते हैं। वी आर टेस्टेड, हमारी परीक्षा ली जाती है। एज टू हाउ, कैसे। वी आर गोइंग टू यूज, हम खर्च करने जा रहे हैं। दीज टैलेंट्स, इन टैलेंट का, इन गुणों का। विच वी पॉसेस, जो हमारे पास है या जो हमें मिला है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि देखो, जब हम स्कूल छोड़कर बाहर दुनिया में जाते हैं तो हमारे गुणों का, हमारे टैलेंट का, हम उन टैलेंटों को खर्च करते हैं जो हमें मिला है। हमारी परीक्षा ली जाती है और अपने उन गुणों को खर्च करते हैं जो हमको मिला है। आर बी गोइंग टू यूज, क्या हम जा रहे हैं टू यूज माने खर्च करने, देम उनका टू बाई यूजलेस है, भूसा खरीदने में। क्या हम अपने दिमाग का खर्च या अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि हमको भूसा खरीदना है। आर बी गोइंग टू यूज देम, अथवा हम उनका प्रयोग करेंगे टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में, थ्रू आउट आवर हाउस, अपने घर से होकर, दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है। या हम अपने उस घर में प्रकाश फैलाएंगे जो हमारा देश है। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, इफ, यदि वी आर गोइंग माने हम जा रहे हैं, टू बी, बनने, गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक, यदि हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, देन वी शैल यूज आवर पावर्स, देन वी शैल यूज, तो हमें प्रयोग करना होगा और पावर्स, अपनी शक्तियों का, एंड एबिलिटीज, और योग्यताओं का, टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट, प्रकाश फैलाने में, इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, इनटू ऑल पार्ट्स, सब हिस्से ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की। तब हमें अपने देश के सभी हिस्सों में अपने ताकत, अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके प्रकाश फैलाना होगा, यदि आप अच्छा नागरिक बनना चाहेंगे तो। दैट इज वी शैल स्पेंड, इस तरह से हम खर्च कर सकते हैं आवर सेल्फ, अपने आप को, इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सेवा में। और इस तरह से हम अपने आप को अपने देश की सेवा में लगा सकते हैं। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, नो कंट्री, कोई देश नहीं, कैन प्रोग्रेस, उन्नत करता, अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, जब तक इसके पास अच्छे नागरिक ना हो। सो दैट, इसलिए कि इफ वी लव आवर कंट्री, यदि हमें अपने देश से प्यार है, इफ माने यदि भी हम लव, प्रेम करते हैं आवर कंट्री, अपने देश से, एंड वांट, और चाहते हैं, टू सर्व इट, इसकी सेवा करना। और इसलिए यदि हमें हमारे देश से प्यार हो और हम अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, वी शैल ट्राई, हमें कोशिश करना चाहिए, टू बिकम, बनना, गुड सिटीजन माने अच्छा नागरिक, ठीक। यदि हमें अपने देश से प्यार है तो हमें इसकी सेवा करनी चाहिए और हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। While we are at school, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज व्हाट, ये क्या है, वी शुड बी डूइंग, जो हम कर रहे होते हैं, वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, हम अपनी प्रशिक्षण कर रहे होते हैं, इन सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड कल्टिवेटिंग, और विकसित करने के लिए, द कैरेक्टर सिटीज ऑफ गुड सिटीजन, कैरेक्टर सिटीज माने चरित्र, ऑफ गुड सिटीजन माने अच्छे नागरिक का। इफ वी डू बी दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन वेन, तब, जब, वी लीव स्कूल, हम विद्यालय छोड़ेंगे, एंड होम, अथवा घर को छोड़ेंगे, एंड गो आउट, और बाहर जाएंगे, इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स माने अलग हिस्सों में ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के। वी शैल बी एबल, हम योग होंगे, टू फिल इट, इसे भरने के, विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप माने अच्छी नागरिकता से, ठीक है ना, अच्छी नागरिकता के प्रकाश से। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अब क्या है कि अभी हम एक बड़े घर में रहते हैं जो हमारा देश है। हम सभी को कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया, कभी 3 रुपया, कभी 4 रुपया दिया जाता है। ये रुपया नहीं है जो चीज़ों को खरीदने के लिए मिलता है, इनमें अलग अलग ताकत है जो हमको दिया जाता है। और हम सभी को अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने चरित्र का ताकत होना चाहिए। हम सभी के पास ताकत हो, समय हो, बुद्धिमानी हो, जिसका हम प्रयोग कर सकें। जब हम स्कूल छोड़ते हैं और बाहरी दुनिया में जाते हैं तो हमारा परीक्षा लिया जाता है हमारे गुणों का जो हमारे पास है। क्या हम इन गुणों का प्रयोग बेकार का भूसा खरीदने में प्रयोग करते हैं, अथवा हम इनका प्रयोग पूरे देश में प्रकाश भरने के लिए करते हैं। ये हमारा देश है।
यदि हम अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें हमारे शक्तियों योग्यताओं से संसार इस देश के पूरे हिस्से में प्रकाश फैलाना होगा। जो दैट इज वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ, जो हम खुद में खर्च करेंगे इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, मतलब अपने देश की सेवा में, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं, यदि आप अच्छा नागरिक बनना चाहते हो तो आपको अपनी शक्तियों अपनी योग्यताओं से पूरे देश के हर हिस्से में प्रकाश फैलाना होगा यदि आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो तो। एक देश उन्नति नहीं करता है जब तक इसके पास अच्छे नागरिक ना हो। इसलिए मतलब यदि हमें हमारे देश से प्रेम हो, ठीक है ना, और हम इसकी सेवा करना चाहते हैं तब हमको अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। याद रहे, अगर आपको अपने देश से प्यार है और आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो तो आपको अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें यही सिखाया, मतलब दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग, हम क्या कर रहे होते हैं, वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप की प्रशिक्षण कर रहे होते हैं, हम अपने आप की प्रशिक्षण कर रहे होते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, नागरिकता का विकास, नागरिकता और चरित्र का विकास के लिए अच्छे नागरिक बनने में। यदि हम ऐसा करते हैं तब जब हम स्कूल छोड़ते हैं या अपना घर छोड़ते हैं और मतलब देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, तब हम अपने इस देश को अपनी अच्छी नागरिकता के बलबूते पर पूरे देश में प्रकाश भर सकते हैं, पूरे देश में खुशियाँ ला सकते हैं। प्रकाश भरने का मतलब खुशियाँ लाना। तो एक बात आपने देखा, टैलेंट जो है उम्र का मोहताज नहीं होता। किसी के अंदर बुद्धिमानी होती है तो उम्र से नहीं होती है। आपने देखा जैसा कि बड़ा लड़का बड़ा था लेकिन वो बुद्धिमानी अपने आप को साबित नहीं कर पाया, छोटा लड़का छोटा था लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी दिखा दी। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, अपना सुझाव जरूर दें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।